हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, किस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेंस के अंतिम 20 दिनों की जो तैयारी है वो हम कैसे करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं जो कि रिवीजन्स कहाँ से करना है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमें पता है कि रिवीजन्स ही करना होता है। तो रिवीजन्स कहाँ से करना है, प्रैक्टिस सेट क्या डेली लगाना है या नहीं, अभी इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी लोग कमेंट करके डेली पूछ रहे हैं, रोज़ मैसेज कर रहे हैं कि यार कि सर प्रैक्टिस आप अपलोड नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, प्रैक्टिस हम रोज़ कहाँ से लगाएं। इस तरह के कई सारे सवाल आपकी तरफ से हमें देखने को मिलता है। मैथ्स में बहुत वीक है, मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें। तो ये सभी चीज़ों के हम इसका आंसर हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लगता है कि ये आपके फ्रेंड को भी जानना चाहिए तो उनके पास भी इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम्स का डेट लगभग हम लोग देख रहे हैं कि 24 अप्रैल को माना जा रहा है कि फिक्स है। ठीक है, 24 अप्रैल को होने वाला है। तो मोटा मोटी अगर हम देखा जाए तो मुश्किल से मुश्किल 20 दिन आपके पास मिलेगा अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए। तो 20 दिन आप इस तरह से हम डिवाइड करेंगे कि 20 दिन में क्या करना है। देखिए, ये हम आपको एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, इसके एक दिन के जस्ट कल या फिर परसों एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होगा कि 20 दिनों में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि आपको 20 दिन में क्या करना है। बाकी 20 दिन में हम आपको बताएंगे हमें क्या करना है किसी और वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो के थ्रू ये समझिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस पहले पॉइंट्स में है कि रिविजन्स कहाँ से करें। तो आपको पता है कि लास्ट टाइम में अब हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, या फिर कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप कुछ अलग अलग बुक्स को उठा करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये ऐसा करना बिल्कुल भी मूर्खता वाली बात हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। अब आपको करना है सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स। जो भी आपने पढ़ा है, मैंने आपको हमेशा से बोला है फ्रेंड्स कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसका एक सेपरेट आप कॉपी बना करके रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है पढ़ने के दौरान जिसको आपको उस कॉपी पे लिखना होता है। और हमेशा से मैं बोलता हूँ कि जब लास्ट टाइम आता है तो आप पैनिक हो जाते हो, टेंशन में हो जाते हो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आपके पास वो नोट्स होगा, वो कॉपी होगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उस कॉपी के थ्रू आप रिविजन्स कर सकते हैं। और जब भी आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें तो अंडरलाइन करते ही होंगे, सभी लोग करते हैं। तो उस अंडरलाइन वाली चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना है। जो भी टॉपिक है, जैसे जो भी सब्जेक्ट है, तो आप उस सब्जेक्ट को उठा करके कोशिश करिए कि एक टाइम बांट दीजिए कि मुझे 3 दिन में ये कंप्लीट कर देना है, 2 दिन में ये पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर देना है। क्योंकि पूरा तो बुक नहीं पढ़ना है ना, जो आपने हाइलाइटर से अंडरलाइन किया या फिर पेन से अंडरलाइन किया है, तो उसी चीज़ को आपको उसी को फोकस करके आप वो बुक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होगा। अगर आपने फिर नहीं किया तो फिर तो ये आपकी गलती है। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। आपको लास्ट में बताऊंगा, फिलहाल आप वीडियो को समझते रहिए, ध्यान से समझते रहिए कि क्या क्या चीज़ें करना है। पहले पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग अपना नोट्स बनाए हुए हैं वो अपना उससे रिविजन्स कर लेंगे। बुक में आपने पढ़ा है, अंडरलाइन किया, तो आप बुक को पढ़ लीजिएगा। और रिकमेंड मैं करना चाहूँगा कि देखिए, रिकमेंड हम कर देते हैं कि एक तो आपको लुसेंट जो सब्जेक्टिव है, लुसेंट सब्जेक्टिव जो बुक है, इसको आप क्या करेंगे कि एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। और जो टॉपिक आपको लगता है कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस मुझे फंसते हैं, तो उसको आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव से कवर कर लेना है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव से आप सेट लगा लीजिए, क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। राइट, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप बुक देखना चाहते हैं तो आप फिर घटना चक्र को उठा लीजिए। ठीक है, घटना चक्र भी इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको कवर हो जाएंगे। तो ये प्रीफर मैं 2 करूँगा, दोनों को कर सकते हैं। अगर आपके पास लुसेंट नहीं है तो क्राउन से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब नए समय में, यानी कि अब लास्ट टाइम में आपको नया बुक नहीं लेना है। नया बुक लेने से बचिएगा कि ये नहीं मेरे पास नहीं है तो चलो मैं ले लेता हूँ, वैसे बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो पहला पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास नोट्स नहीं बनाया है, स्टडी के टाइम आपने नोट्स नहीं बनाया, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। सेकेंड पॉइंट है कि प्रैक्टिस सेट क्या रोजाना लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 चीज़ें होता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप मत लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस सेट रोज़ाना लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने जो चीज़ पढ़ा है वो ठीक ठाक है, ज़्यादा भूले नहीं है, ज़्यादा गलती नहीं होती, अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं क्रिएट होता, आप आसानी से कर लेते हो क्वेश्चंस को। तो वहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि हाँ, डेली आप 1 या फिर 2 सेट लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको करना ये है कि आप जहाँ से रिविजन्स करते हैं थोड़ा सा समय रिविजन्स पे कम करके प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगा लीजिए, 2 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, और दोनों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लीजिए कि क्वेश्चंस तो आपके गलती कम होंगे क्योंकि आपने रिवाइज अच्छे तरीके से करा है। तो
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लगा सकते हैं। दिन में 2 सेट लगाइए, 1 सेट लगाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, हम क्वेश्चंस को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस गलती ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये करना है कि आप प्रैक्टिस सेट 1 लगाइए। अगर आपको नहीं लगता है तो आप डेली मत लगाओ, एक दिन में 1 सेट लगाओ, और लेकिन उस सेट को अच्छे तरीके से एनालाइज करिए। और लास्ट टाइम में जो सेट में क्वेश्चंस गलती हो रही हैं उस टॉपिक को पढ़ करके, उस टॉपिक को पकड़ करके आप रिविजन्स करिए उस टॉपिक से। रिविजन्स का मतलब मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि आपको पूरा अब डिपेंड नहीं रह जाना कि सिर्फ और सिर्फ सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस करिए लेकिन एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक को पकड़ना भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप उसको करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा कि प्रैक्टिस सेट करना है कि नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स के लिए। देखिए ज़्यादातर जो लोग हैं उनका मैथ्स ठीक ठाक है, कुछ ही लोग हैं जो कि मैथ्स में प्रॉब्लम कर रहे हैं, मैथ्स में उनका दिक्कत है। तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि एग्जाम्स में आपका 80-20 का रेशियो लेकर के चलते हैं, यानी 80 क्वेश्चन जीके जीएस का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के रहते हैं। ठीक है, तो 80 क्वेश्चंस तो आपके ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ से जितना भी हो सकता है, आपने जितना भी तैयारी किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से स्कोर करेंगे। लेकिन ये ऐसा चीज़ है, 20 क्वेश्चंस जिनका मैथ्स अच्छा होगा वो 20 से 20 करेंगे, 20 में 19 ले जाएंगे, 18 ले जाएंगे। तो जिनका ये ठीक है, ये तो लगभग मतलब ठीक ही ठाक है, सभी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से यानी ज़्यादा चांसेस बन जाता है कि आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा तुलना में जिनका मैथ्स वीक है। तो मैं हमेशा से करीब जनवरी से ही आप लोगों को रिकमेंड कर रहा था कि मैथ्स को आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। मैथ्स में जो चैप्टर पहले पूछे गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या करना है। मैंने तो कोर्स भी आपको कराया था, लेकिन शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, जस्ट 20 दिन बचे हुए। 20 दिन में मैं बस आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप हमारे पुरानी वाली वीडियो को देख लीजिए। पिछली बार मैंने करीब 50 सेट कराए हुए हैं, आपको यूट्यूब पे वीडियो में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। पिछली बार का मैथ्स, उसमें मैंने फेस नहीं दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ हैंड से आपको क्वेश्चंस बनाए गए थे, तो वहाँ पे आप मैथ्स बना करके सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहाँ पे पुराने क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, वैसे तो वो यूज़फुल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि अगर यहाँ से ज़्यादा अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ, जो पेज से क्वेश्चंस पूछे गए उनको देखते हुए अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे पेड मैथ कोर्स में जुड़ सकते हैं। और अभी तो ऑफ़र भी चल रहा है, आज मैंने आपको बताया भी था कि ऑफ़र आज 30 मार्च तक रहने वाला है, यानी कि आज लास्ट डे है ऑफ़र का। सभी कोर्सेज़ पे काफ़ी अच्छी डिस्काउंट चल रही है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है कि अगर आप अभी जुड़ना चाहते हैं तो कम कीमत में आपको कोर्स भी मिल जाएगा और आज से आप प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैथ्स वाले कोर्स में हमारे 2 कोर्सेज हैं, जैसे कि अगर आपको चैप्टर से संबंधित प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि अगर टाइम एंड वर्क में आपको फंसता है तो टाइम एंड वर्क का चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, टाइम एंड वर्क के सारे टाइप को कवर कर दिया। एग्जाम्स में उससे बाहर पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वो कर लेते हो तो एकदम समझिए कि क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट में जुड़ना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट का कोर्स का कीमत मैंने जस्ट 99 कर दिया, ताकि अंतिम समय में सभी बच्चे आराम से जुड़ जाएं और अपना प्रैक्टिस कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स ज़्यादा प्राइस कर दो, जुड़ना है जुड़े, नहीं जुड़ना है नहीं जुड़े। हम ऐसा नहीं करते, हम भी एक स्टूडेंट है तो हमें पता है फ्रेंड्स कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो आप भी करते होंगे, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम भी चलते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे जस्ट आपके लिए 99 कोर्स रखा है। 99 में जाकर के आप इस मैथ्स वाले चैप्टर को जुड़ सकते हैं, और जो चैप्टर वाइज मैथ है ये प्रैक्टिस वाला है, चैप्टर वाइज का प्राइस 199 है। आप एप्लीकेशंस पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, वैसे मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए तीनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया कैसे क्या करना है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये जो 20 क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़कर क्या तो या फिर इसमें से अगर आप अच्छा मार्क्स नहीं लेते हो, कम से कम कोशिश आपको करना है कि 15 प्लस लेना है। इसमें से 15 से नीचे आया तो फिर तो समझिए कि फ्रेंड्स लुटिया आपकी डूबने वाली है, ये मान करके चलिए। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि 20 में से 15 प्लस क्वेश्चंस करना है। जो अच्छे होंगे वो तो 19-20 तो आराम से करेंगे, जो एवरेज होंगे वो भी आपका 15 से 16 क्वेश्चन आसान से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा वीक है तो फिर तो भाई प्रॉब्लम होने वाला है। आपको बस अपना ध्यान रखना है 80 क्वेश्चन में से जितना ज़्यादा हो सके आपको उठाने के, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रिवीजन्स के लिए फ्रेंड्स कहाँ से करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जिनके पास अपना नोट्स बना रखे हैं वो अपना जो कि रिवीजन्स इसी से करेंगे। लेकिन जिन्होंने अपना नोट्स तैयार नहीं किया है, आपने गलती की है,
आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट तरीका क्या है, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा बेटर तरीका चाहिए तो फिर हमारे पास जो कोर्स है आपको वो देखना पड़ेगा। उस कोर्स की प्राइस 299 रखी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 399 का कोर्स है वो, लेकिन जस्ट आज के लिए सिर्फ और सिर्फ आज तक के लिए 299 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा एप्लीकेशंस पे। इसमें आपको हर टॉपिक पे करीब 300 से ज़्यादा टॉपिक इसमें दिया गया, 300 ज़्यादा टॉपिक पे हैंड राइटिंग नोट्स बनाया गया और सिर्फ वही पॉइंट्स को शामिल किया गया जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब तक जितने भी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए वो नोट्स को तैयार किया गया, जैसा कि आप लोग हमेशा से देखते आ रहे होंगे कम्युनिटी पोस्ट में या फिर टेलीग्राम पर मैं डालता रहता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि रिवीजन्स के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ सोर्सेज नहीं है तो फिर आप यहाँ पे जा सकते हो। 299 खर्च करना, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। 299 में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल ही जाएगा, अलग से प्रैक्टिस सेट के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट यहाँ से ले सकते हैं। इसमें 9000 से ज़्यादा MCQ भी मैंने डाला है ताकि आप अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन भी कर पाओ। 9000 से ज़्यादा, यार सोच सकते हो कि 9000 बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चन। आप अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत मतलब क्वेश्चन आपके पास होंगे और एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लेवल तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। साइंस के क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, साइंस के उसमें नोट्स भी डाला गया, वन लाइनर क्वेश्चंस भी बनाया गया, मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस डाला गया, पॉलिटी पूरा कवर कराया गया, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सब चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगा। जस्ट 300 से ज़्यादा टॉपिक पे मैंने लगभग बना दिया, 300 से ज़्यादा ही टॉपिक है उसमें, सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका बनाया गया। ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें डाला गया, जो आपका मेंस का सिलेबस है उसी को कवर किया गया। 299 में आपको ये मिल रहा है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉइंट्स छूट रहा होगा। अब बात रही फ्रेंड्स कि ये 20 दिनों में आपको ये प्रैक्टिस यानी कि आपको ये अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। इसके जस्ट 1 से 2 दिन के बाद मैं आपको एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब हमारे चैनल पे हमारे तरफ से क्या करा जाएगा लास्ट दिनों में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अब मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में जुड़ने के लिए क्या करना होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जा करके जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लोग फुल कोर्स को ज्वाइन करेंगे 299 का, उनको अलग से प्रैक्टिस सेट जो है वो नहीं लेना है, प्रैक्टिस सेट मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको उसी में ये मिला हुआ है तो अलग से प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट अलग इसलिए किया गया था क्योंकि जो लोग को फुल कोर्स नहीं लेना था, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लगाना था, इसलिए प्रैक्टिस सेट अलग रखा गया। ठीक है, ऐसा ना मत कर देना कि आप 299 का प्रैक्टिस सेट भी ले लिए, 299 का फुल कोर्स भी ले लिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट के लिए भी अलग से पेमेंट कर दिए, तो वैसा मत करिएगा। एक बार आप हो सके तो पूछ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को सब चीज़ क्लियरली हो गया होगा। और हाँ, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, हमारी तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। पढ़ना आपको है, देखना आपको है, फ्यूचर आपका है, आप जिस तरह से करना चाहो कर सकते हो। मेरा काम था गाइड करना, मैंने अपने तरीके से बता दिया कि लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, मैं भी यही करने वाला हूँ। जाहिर सी बात है कि मुझे भी तो मेंस देना है, तो मैं अपना यही करने वाला हूँ। तो बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। साथ ही साथ अगर आपके माइंड में कोई सुझाव हो, राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।